अगर आप किसी एक चीज को त्याग रहे हो, अगर आप किसी एक चीज को त्याग रहे हो, किसी एक चीज को छोड़ रहे हो, तो दूसरा उस चीज को पकड़ के आपसे ऊपर चला जाएगा। यही होता है हर कंपटीशन में। रिग्रेट, पछतावा, ये एक ऐसी चीज है जो इस समय आपको अंदर से खोखला करे जा रही है। एक स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, आप ही की स्टोरी है। मान लो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको लगा यार ये कुछ काम का नहीं है, यार इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ देते हैं। या मान लो आपको साइड वाले दोस्त ने बुला लिया और आप क्वेश्चन को छोड़ के खेलने चले गए। या मान लो आपको आलस आ रहा था, आपने सोचा इससे बढ़िया कोई वीडियो देख लेता हूं, कोई रील स्क्रॉल कर लेता हूं, या कोई मूवी देख लेता हूं, क्वेश्चन बाद में कर लूंगा। या मान लो आपको नींद इतनी तेज आ रही थी कि आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया और आप सो गए। अगले दिन टेस्ट में वही सेम क्वेश्चन आ गया। कितना रिग्रेट होता है ना कि यार काश उस समय मैं खेलने ना जाता तो ये क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेता, काश उस समय मैं सोता नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता, काश उस समय मैं ये काम छोड़ के रील ना देखता तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता। ये जो काश है ना, ये टेस्ट में तो कोई बात नहीं, अगर बोर्ड एग्जाम में ये काश आ गया ना कि यार काश यार आधा घंटा और लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, ये बोर्ड में एक क्वेश्चन हो जाता। ये काश जो है ना, ये इतना बड़ा चेंज ले आएगा कि अगर आप 80, 90, 95 स्कोर करने वाले थे ना, तो इस एक क्वेश्चन की वजह से आपका मूड इतना खराब हो जाएगा कि आप वहीं 60, 70 पे बैठ जाओगे। तो ये जो रिग्रेट है ना, ये जो पछतावा है, इस समय जो आपका टाइम है ना, ये सबसे बड़ा कीमती एसेट है। इस टाइम को बर्बाद मत होने दो। अगर ये टाइम निकल गया ना, ये जो आखिरी के 10 से 15 दिन है आपके, ये आखिरी पड़ाव है आपका, ये आखिरी टेस्ट है आपका, आपके पेशेंस का आखिरी टेस्ट है, अपने आप को कंट्रोल करने का आखिरी टेस्ट है। आपके दोस्त आपको बुलाते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, उसको इग्नोर करना, ये आपका आखिरी टेस्ट है। ये 10 से 15 दिन आपका एक एक घंटे का, एक एक मिनट का आपको हिसाब होना चाहिए, कहां जा रहा है उसका आपको ट्रैक होना चाहिए। इस टाइम पे एक घड़ा मान लो भरा हुआ है पानी से, ठीक है, उस घड़े में आपने एक छेद कर दिया और पूरी रात को छोड़ दिया, तो क्या होगा? पूरी रात भर में वो घड़ा खाली हो जाएगा। तो ये जो छेद है, ये जो लीकेज है, यही लीकेज आपको पकड़नी है। कहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके दिन में एक एक मिनट आपका कहां जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके एक एक दिन में आपको क्या क्या करना है, ये टास्क, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम टेबल नहीं बन रहा, भाड़ में जाए, पर आपको ये तो पता होना चाहिए मेरा टाइम जा कहां रहा है, मैं किस दिन में क्या चीज कर रहा हूं। ये प्लान तो एटलीस्ट होना चाहिए ना कि आज के दिन पे ये चैप्टर करने हैं, आज के दिन में ये टॉपिक करने हैं, आज के दिन में इतने सैंपल पेपर करने हैं। ये तो चेक होना चाहिए ना। अगर ये भी चेक नहीं है ना मेरी जान, तो भूल जाना जो आप स्कोर लेके सोचे हो कि यार इतना लेके आऊंगा मैं, वो स्कोर भूल जाना। अगर आपको एक एक दिन का हिसाब नहीं है, जब घर में पैसे कम हो रहे थे तो हम हिसाब लगाते हैं ना कि यार ये पैसा इतना यहां जाना चाहिए, इतना पैसा यहां जाना चाहिए, इतना पैसा यहां जाना चाहिए। टाइम भी तो पैसा ही है, टाइम भी तो पैसा ही है, तो इसका भी तो हिसाब होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए जो आखिरी के टाइम हमारे पास बचा है, इस आखिरी के टाइम में ये जो आपके आखिरी के 10 से 15 दिन बचे हैं, इन गैप में आपको कैसे पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक पूरा प्रॉपर सामने लिखा होना चाहिए। एक कागज उठाओ, एक कागज उठाने के बाद देखो, एक दिन के लिए एक काम करो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक दिन के लिए सिर्फ एक काम करो। एक कागज उठाने के बाद उस पर लिखो कि सुबह 12 बजे से लेके 1 बजे तक मेरा यहां टाइम गया, 1 बजे से लेके 2 बजे तक मैंने ये करा, 2 लेके 3 बजे तक ये करा, 3 से लेके 4 बजे तक ये करा। जब वो 14-15 चीजें लिखोगे तो उसमें देखो कौन सी ऐसी चीज है जो फालतू की है, जहां मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और उसको उखाड़ के फेंक दो। ये वो टाइम नहीं है कि दोस्तों के साथ लगे हुए 4-5 घंटे बातों करने में, मीट पे बैठे हुए हो, घूमने चले गए हो, कैफेज में बैठे हुए हो, ये वो टाइम नहीं है। वहां बैठे रह जाओगे और दूसरा मेहनत करके अच्छा बाजी मार ले जाएगा। अगर आप किसी एक चीज को त्याग रहे हो, अगर आप किसी एक चीज को त्याग रहे हो, किसी एक चीज को छोड़ रहे हो, तो दूसरा उस चीज को पकड़ के आपसे ऊपर चला जाएगा। यही होता है हर कंपटीशन में। ना करना सीखो, मना करना सीखो। अगर आपके सामने कोई आ रहा है कि यार चल यहां पे घूमने चलते हैं, चल मूवी देखने चलते हैं, चल यार थोड़ा टाइम पास करने चलते हैं, चल खेलने चलते हैं, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप ना कर पाओ। क्योंकि अगर आप ना नहीं करोगे और वहां चले जाओगे तो आप साइमल्टेनियसली दूसरी एक चीज को ना कर रहे हो, जो कि आपकी पढ़ाई, जो कि आपका आज की टास्क लिस्ट। क्या होता है इस समय पे ना, हमें बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं कि यार मैं इस समय अगर मेरे पास ये काम ना होता ना तो मैं ये कर लेता, अगर मेरे पास इस समय बोर्ड का काम ना होता ना तो मैं इस समय ये कर लेता, अगर मेरे पास इस समय बोर्ड ना होता ना तो मैं इस समय सिंगर ही बन जाता। इस समय बहुत ख्याल आ रहे होंगे, इन ख्यालों को रोकना ही, यही टेस्ट हो रहा है आपके इन आखिरी का 10-15 दिनों का। पास हो गए तो तगड़े नंबर ले आओगे, पास नहीं हुए तो वहीं 60-70 पे बैठ जाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं,
रिपोर्ट कार्ड सिर्फ आपकी बनेगी, नाम सिर्फ आपका चढ़ेगा, 95 लिखा जाएगा तो आपके पे लिखा जाएगा, 60 लिखा जाएगा तो भी आपके पे लिखा जाएगा। किसी और को फर्क नहीं पड़ता, किसी और को घंटा नहीं लेना देना आपके जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके क्या बहाने हैं कि भैया मेरे से नहीं सुबह उठा जा रहा, भैया यार मेरे से नहीं पढ़ाई हो पा रही है, सब बहाने हैं, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, सब बहाने। आपका ही नाम छपा जाएगा उस रिपोर्ट कार्ड पे, ना मेरा छपा जाएगा ना किसी आपके दोस्त का छपा जाएगा। तो ये जो टाइम है इसको कंट्रोल तो आपको ही करना पड़ेगा। और ये जो सुबह सुबह देर लेट उठ रहे हो कि यार भैया आज तो 1 बज गया उठने के लिए, इस टाइम को थोड़ा सही कर लो, इस टाइम को थोड़ा सही कर लो। आपका बोर्ड की परीक्षा 10 से 1 के बीच में होती है, कोशिश करो उस 10 से 1 के बीच में आप प्रोडक्टिव हो, आप उठे हुए हो, क्योंकि अगर आपने ये 10 से 1 के बीच में सोने की आदत लगा ली तो बोर्ड की परीक्षा में आप सोते ही रह जाओगे, आपको नींद आ रही होगी एग्जाम के टाइम में। तो इस सोने के टाइम को थोड़ा फिक्स कर लो, आपके शेड्यूल को थोड़ा फिक्स कर लो कि इतने बजे ही सोना है, इतने बजे उठना है। ये फिक्स नहीं करोगे, कभी भी सो रहे हो कभी भी उठ रहे हो, नहीं बैठने वाली बात। मेरी बात समझ में आ रही है? और आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी पड़ाव आ चुका है, मैं फिर बोल रहा हूं, इस समय पे आपके आसपास वाले हर एक दोस्त रगड़ रहा है, और अगर आप नहीं रगड़ रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप नहीं मेहनत कर रहे हो, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे उन सभी से। ये फैक्ट है, फैक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, ये ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं बनाई थी, बहुत टाइम लगा के, बहुत सोच समझ के मैंने एक एक दिन को लिखा था कि 11 को आप ये कर लेना, 12 को आप ये कर लेना, 13 फरवरी को ये कर लेना, 14 को ये कर लेना, आपका 21 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है, उससे पहले इतने दिन का गैप होगा तो इसमें ये पढ़ लेना, इसमें ये पढ़ लेना। ये टाइम पास के लिए नहीं बनाई गई थी। इसको देखो, इससे सीखो और अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करके उसको बनाओ और उसको फॉलो करो। बना 100 लोग लेते हैं, बना 1000 लोग लेंगे, पर उनमें से फॉलो करने वाले वही 5-6 होंगे, और वही 5-6 लोग जो होंगे वो बाजी मार ले जाएंगे, वही 5-6 लोग जो होंगे वो तगड़े नंबर लेके आ जाएंगे। आपको देखना है कि आपको हजारों की लाखों की भीड़ में बैठना है या आपको उन टॉप 10-15 बच्चों में जाना है। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। मेरी तरफ से कोई और चीज चाहिए हो बिल्कुल बताना, आपके लिए 24/7 खड़ा हूं, 24/7 खड़ा हूं। मैथ्स की जो सीरीज है वो इसी चैनल पे चल रही थी, 14 दिन में हमने पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैथ्स का सिलेबस मेरे को रिवाइज करना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, आप 2x पे वीडियो को देखो, पूरा खत्म हो जाएगा सिलेबस। हर एक इंपॉर्टेंट चीज, हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें करवा रखा है। लग जाओ, आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको आके ऐसे घर पे ये नहीं है कि उठा के कहूंगा चल यार उठ जा और उठ के पढ़ाई कर ले, नहीं, कोई भी नहीं कहने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। नाम आपका चढ़ेगा, रिपोर्ट कार्ड पे नाम सिर्फ आपका चढ़ेगा, तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगी, फोड़ के भी आपको ही आना पड़ेगा। पॉजिटिव रहो, तगड़ा स्कोर करना है, ठीक है, तगड़ा स्कोर करना है, छोटा नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि 60-70 पे भैया हो जाएगा मेरा काम, नहीं, एटलीस्ट 96% मेरे को चाहिए, एटलीस्ट 97 मेरे को परसेंट चाहिए। जब आप इतना बड़ा सोचोगे तो चलो 90 से ऊपर तो आओगे, पर आप सोचोगे मेरे को यार पास होना है भैया, फिर मजा नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा। ऐसी भीड़ तो बहुत है, आपको भीड़ से अलग आना है तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ नींदें कुर्बान करनी पड़ेंगी, कुछ दोस्तों के साथ टाइम पास कुर्बान करना पड़ेगा, कुछ मूवीज कुर्बान करनी पड़ेगी। आखिरी में बहुत टाइम मिलेगा, जब आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको 11वीं की क्लासेस बहुत लेट शुरू होती है, बहुत टाइम मिलेगा। 12वीं के बाद आपके कॉलेज तक आपको बहुत टाइम मिलेगा, उस समय देख लेना। अभी मत करो खराब, अभी मत करो खराब, नहीं तो सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, उसे कहते हैं रिग्रेट, उसे हम कहते हैं पछतावा। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। जो भी चीज चाहिए हो नीचे कमेंट कर देना, मैं लेके आ जाऊंगा। बाय बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ पढ़ना है, जाके वीडियो बंद करो, पढ़ लो, बाय।